दोस्तों, हमेशा बचपन से अपने बड़े बुजुर्गों से एक कहावत सुनी है। वो हमेशा कहते थे कि बेटा, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं होती, और जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो अच्छे अच्छों को दिन में तारे दिखा देती है। और इसका जीता जागता प्रमाण जो है अब वो लोगों के सामने आने लगा है। जी हां, विवादित लेखिका, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ दिन रात जहर उगलने वाली तस्लीमा नसरीन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। और खुदा की मार जो है उन पर पड़ी है, जो 2013 में खुद इस्लाम धर्म को अपाहिज बता रही थी, आज खुद अपाहिजों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गई है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, खबर ही ऐसी आ रही है कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तस्लीमा नसरीन की तस्वीरें जो हैं वो वायरल होने लगी। और वायरल होती हुई तस्वीरों को जब पता लगाया तो हकीकत लोगों के सामने थी कि किस तरीके से इन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया, और आज उनको इसकी सजा मिल रही है। जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई तो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी इस पर आना शुरू हो गई, जहां तमाम लोग उनके 2013 के ट्वीट को दिखा रहे हैं और लिखा था तस्लीमा नसरीन ने कि इस्लाम इज अ हैंडीकैप रिलीजन, कांट सर्वाइव विदाउट सपोर्ट्स। हैंडीकैप बता रही थी और आज तस्वीर आपके सामने है। यह तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट किया और 2023 18 जनवरी को एक ट्वीट तस्लीमा नसरीन ने किया। आई फेल ऑन द floor at my home and went to private hospital for a internal fixing of my sample femoral neck, और जो मेरे कूल्हे की हड्डी है उसे काट दिया गया है, बिना मेरे परिवार वालों से डिस्कस करे। तमाम तस्वीरों को लेकर के बवाल मचा हुआ है, क्योंकि दोस्तों हमें हमेशा यह देखा गया है कि एक संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग होते हैं जो दिन रात इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। पर हमारे ही बीच में कुछ मुसंघी लोग भी हैं जो ऐसे लोगों के साथ मिलकर के इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसी ही तस्वीरें तारिक फतेह की भी लोगों के सामने अक्सर आती रहती हैं। और बांग्लादेश की यह विवादित लेखिका को लेकर के तमाम लोग जो हैं अब लिखते हुए नजर आए, जिसमें रिजवान लिखते हैं, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। गुस्ताख और मरदूद लेखिका तस्लीमा नसरीन अब हमेशा के लिए अपाहिज हो गई हैं। ठोकर लगकर गिरने से उनके पैर में हल्का दर्द हुआ, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने उसके कूल्हे की जोड़ को काट दिया, जिससे तस्लीमा नसरीन अब जिंदगी भर कभी चल नहीं पाएंगी। इसी के साथ साथ एक और शख्स शम्स लिखते हैं कि यकीनन अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह ताला जरा सी ढील क्या दी, लोगों ने अपने आप को खुदा ही समझ बैठा। एक बार गैर तो कर लेते तो अपने आप को खुदा कहता था और कहलवाता था। फिरौन, अल्लाह ने उसे निशाने इबरत बना दिया। पूरी दुनिया को सबक लेनी चाहिए तस्लीमा नसरीन की इन तस्वीरों से, जो आए दिन लगातार जहर उगलने का काम इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ करते रहे हैं। तो वहीं इस पर तस्लीमा नसरीन लिखती हैं, जो कि ट्वीट की तस्वीरें सामने आई, मैं चिकित्सक अपराध का एक बड़ा शिकार बन गई हूं। मैं एक स्वास्थ्य और फिट व्यक्ति थी। मेरे घुटने के तनाव के इलाज के नाम पर उन्होंने मेरे स्वास्थ्य शरीर के अंगों को काट डाला। मेरे स्वास्थ्य कूल्हे के जोड़, मेरी फीमर को फेंक दिया गया और मेरे अंदर एक धातु डाल दी गई। उन्होंने मुझे स्थायी रूप से अब हमेशा के लिए विकलांग बना दिया है। और किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर के बवाल मचा हुआ है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश की विवादित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ट्विटर पर यह दावा करके सनसनी फैला दी है कि वे मेडिकल क्राइम का शिकार बनी हैं। तस्लीमा ने अस्पताल के बिस्तर से एक तस्वीर शेयर की अपनी। दरअसल ख्यात लेखिका
और हेल्थ को लेकर अपने फैंस परेशान थे। लिहाजा उन्होंने खुलासा किया कि उनके साथ क्या हुआ था जो बहुत अच्छा नहीं था। और चौंकाने वाले कई बड़े खुलासे जो हैं वो तस्लीमा नसरीन ने किए। तस्लीमा नसरीन खुद एक डॉक्टर हैं। उन्होंने ट्विटर पर दावा किया कि वे एक चिकित्सा अपराध की शिकार बन गई हैं। लेखिका कुछ बहुत गंभीर आरोप लगाए कि नई दिल्ली के एक अस्पताल ने उन्हें स्थायी रूप से अब विकलांग बना दिया है और उन्हें छोड़ दिया है। तो वहीं इस पर एक रिपोर्ट के अनुसार तस्लीमा ने कहा कि डॉक्टर ने उन्हें एक ऐसी गंभीर सर्जरी कराने के लिए गुमराह किया जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं थी। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि वे घुटने की चोट का इलाज कराने गई थी, लेकिन पैसे के लिए उनके कूल्हे की हड्डियों को काट दिया गया था और एक कृत्रिम संरचना से बदल दिया गया। जहां तीसरा दावा भी तस्लीमा नसरीन द्वारा किया गया। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि कुछ दिन पहले ओवरसाइज पजामे की वजह से वे लड़खड़ा गई और घुटने के बल गिर गई। उनके कूल्हे में कुछ चोटें आईं और बाद में एक दोस्त की सिफारिश पर इलाज के लिए अस्पताल गई, जहां एक्सरे और सिटी स्कैन के बाद जिस डॉक्टर की सिफारिश उसके दोस्त ने की थी, उसने कहा कि उनके फीमर में फ्रैक्चर हो गया है। तस्लीमा ने कहा कि उसके बाद डॉक्टर ने 2 ऑपरेशंस दिए। ऑप्शन दिए, पहला एक इंटरनल फिक्शन जहां फ्रैक्चर का इलाज पेंच द्वारा किया जाएगा। दूसरा टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जिसमें कूल्हे की हड्डियों को प्लास्टिक मेटल से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जहां तस्लीमा ने कहा कि यह एक बुरे सपने की तरह लगता है। जहां छठा दावा किया गया कि जब उन्होंने इंटरनल फिक्सिंग ट्रीटमेंट पर जोर दिया तो डॉक्टर और उनकी टीम ने सेकंड ट्रीटमेंट कराने पर फोर्स किया। जहां तस्लीमा ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने उन्हें सेकंड ओपिनियन के लिए विचार तक नहीं करने दिया और समय ना होने की बात कहकर तुरंत फैसला करने को कह दिया। जहां सातवां दावा तस्लीमा ने किया, डॉक्टर ने उनका पेनफुल ट्रीटमेंट किया गया केवल यह पता लगाने के लिए कि उनके एक्सरे में फीमर या कहीं कोई भी फ्रैक्चर नहीं दिखा था। आठवां दावा यह किया गया कि फेसबुक पेज पर लिखा, मैं लोगों पर भरोसा करने और उन्हें अपना दोस्त मानने के परिणामों को समझ चुकी हूं। अस्पताल में एक डॉक्टर पर भरोसा किया यह सोचकर कि वे मेरा दोस्त है। मैंने उनसे कहा कि घर पर गिरने के बाद मेरे घुटने में दर्द हो रहा है और मुझे एक्सरे कराने की जरूरत है। दोस्त ने मुझे उनके अस्पताल में एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास भेजा जो वास्तव में हिप रिप्लेसमेंट का एक्सपर्ट है। 9वां, तस्लीम ने फेसबुक पेज पर आगे लिखा कि हिप रिप्लेसमेंट एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि मेरी फीमर में फ्रैक्चर है, लेकिन फ्रैक्चर का इलाज करने के बजाय वे हिप रिप्लेसमेंट करवाने के लिए मेरी जान के पीछे पड़ा था। 10वां दावा तस्लीमा ने फेसबुक पेज पर आप बीती लिखी, जब मैंने हिप रिप्लेसमेंट के लिए मना कर दिया तो उसने मुझे परेशान करना जारी रखा। मेरी हां कराने के लिए 3 से 4 डॉक्टरों के पास दौड़ाया। मुझे सोचने, किसी से परामर्श कराने या किसी शुभचिंतक से बात करने का समय नहीं दिया गया। 11वां, तस्लीमा ने लिखा कि उदाहरण दिया, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्यों की जाती है? अगर सभी सर्जरी जोड़ों के रोगों का इलाज करने में विफल रहती है, जब दर्द की दवाओं से जोड़ों का दर्द ठीक ना हो, जब जोड़ों के रोग आपको बिल्कुल भी हिलने डुलने ना दे, जब जोड़ पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं और अपने अंतिम चरण में सड़ जाते हैं, जब लोग जोड़ों के तेज दर्द के कारण कुछ भी नहीं कर पाते हैं, यहां तक भी नहीं पाते कि जब विभिन्न गठिया रोगों के कारण जोड़ नष्ट हो जाते हैं, जब जोड़ों के ट्यूमर या कैंसर हो जाते हैं। 12वां, तस्लीम ने आगे लिखा कि मेरी जॉइंट ठीक से काम कर रही थी। इन कारणों के बिना हिप रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता। मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं थी, फिर भी मुझसे लगातार झूठ बोला गया। मेरी हेल्दी ऑर्गेन्स काट दी गई। तस्लीमा ने 13वां दावा यह किया कि तस्लीमा ने डॉक्टरों के उस समय का कभी इलाज नहीं किया जिसके लिए मैं अस्पताल गई थी। तस्लीमा नसरीन ने दावा किया कि उन्हें कोई समस्या नहीं है और वे एक स्वस्थ और फिट व्यक्ति हैं। 14वां दावा, तस्लीम ने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें एक बांग्लादेशी मरीज के रूप में देखा गया था जो ये सोचकर अपने देश वापस चली जाएगी। उसका इलाज हो गया। 15वां दावा, तस्लीमा ने लिखा कि मैं निजी अस्पतालों का शिकार हो गई।
मुझे अस्पताल ने लेखक या डॉक्टर के रूप में नहीं बल्कि बांग्लादेशी पेशेंट के रूप में नामित किया गया था। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि बड़े डॉक्टर इस तरह के भयानक अपराध कर सकते हैं और ना जाने की किस फैसले की चूक ने मुझे कुछ इस तरह का शिकार बना दिया। हालांकि लेखिका ने इसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया, जिन्होंने डॉक्टरों को मेडिकल क्राइम का शिकार बनने की परमिशन दी। और 16वां दावा यह किया गया कि 1990 के दशक की शुरुआत में तस्लीमा ने नारीवादी विचारों वाले अपने निबंधों और उपन्यासों और सभी महिला विरोधी धर्मों की आलोचना के कारण दुनिया भर में ध्यान खींचा था। नसरीन ने खासतौर पर 1994 से निर्वासन में रह रही हैं। कई फतवों में उनकी मौत की मांग की जाती रही है। यूरोप और अमेरिका में एक दशक से अधिक समय तक रहने के बाद वे 2004 में भारत आ गई। वे 2004 से रेजिडेंट परमिट, लॉन्ग टर्म, मल्टीपल एंट्री या एक्स वीजा पर भारत में रह रही हैं, जो कि यह तस्वीर लोगों के सामने आई है। और अब बांग्लादेशी कार्ड खेलने के लिए मैडम तस्लीमा नसरीन तैयार हो चुकी हैं। और ये इन्हीं की फैलाई हुई नफरत है जो बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ इन लोगों के दिलों में इन्होंने नफरत भरी। आज खुद उस नफरत का शिकार हो बैठी हैं, जो इस्लाम को अपाहिज करार दे रही थी और आज खुद अपाहिज की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो चुकी हैं।